ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, देखते ही देखते वर्ष 2025 जबरदस्त रफ्तार से गुजर गया, क्योंकि ऊर्जावान साल था, मंगल देव का वर्ष था। अब नए वर्ष की आहट सुनाई देने लगी है। आने वाला वर्ष 2026 सूर्य देव का वर्ष है। 2+2+6 यानी कि नंबर 10 और टोटल नंबर 1। सूर्य यानी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, कॉन्फिडेंस, राजा की तरह जिंदगी, कई तरह के सरकारी लाभ, और सिर्फ एक कीवर्ड में बात करूं तो 2026 जिगर वालों का साल होने वाला है। दोस्तों, नया साल जब भी आता है तो हम कई सपने लेकर उसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा मुकाबला चुनौतियों से, वक्त के थपेड़ों से होता है तो धीरे धीरे हमारे सपने कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं। लेकिन यदि हमारे अंदर जुनून हो, लक्ष्य को पाने का पागलपन हो, तो मंजिल किसी की मोहताज नहीं, सिर्फ आपके कर्मों की मोहताज है, मेहनत की मोहताज है। दोस्तों, साल के ये अंतिम चंद दिन दिसंबर के महीने में 6 तरह के परिवर्तनों को लेकर आया है, और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो कि आपको एक बिग शॉट लगाने का मौका दे सकते हैं। और वर्ष के प्रारंभ में ही यदि आप एक मजबूत स्थिति में खड़े हो तो समझ लो आधा काम तो हो गया। कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा कि दिसंबर के महीने के जो गोचर हैं, उन परिवर्तनों का हम कैसे लाभ लें और जीवन के लिए क्या मूल मंत्र रखें। कहां गलतियां हो जाती हैं कि हम लक्ष्य से पीछे रह जाते हैं। ईश्वर ने इतनी अच्छी संरचना की है, इतना दिमाग दिया है, एक ऐसी संरचना मनुष्य के रूप में की है कि ईश्वर भी गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हर कोई कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक मोर्चों पे, कोई पारिवारिक मोर्चों पे, कोई मानसिक रूप से, हर कोई कहीं ना कहीं संघर्षों में है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर ने यहां इतनी शक्ति दी है कि हर चुनौतियों की चाबी यहीं पे छिपी है। तो यदि हमें अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाना है, नए साल के परिवर्तन के साथ अपने सफलता के लेवल को और ऊपर ले जाना है, तो हमारे कर्म यानी हमारे एक्शन, हमारी नौकरी, व्यवसाय उसी ढर्रे पे नहीं चलनी चाहिए जैसे कि 2025 में चली। अगर उससे बेटर रिजल्ट चाहिए तो अपने आप को पुश करना होगा, एक्स्ट्रा माइल चलना होगा। दोस्तों, बहुत बड़े अरबपति ने कहा है कि यदि आप सिर्फ 8 से 10 घंटे काम करते हो तो जिंदगी भर आप कॉम्प्रोमाइजेज ही करते रहोगे।
क्योंकि उतना काम तो हर कोई करता है। अगर आपको टॉप के 10% में 3% में आना है तो आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा माइल चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी मंत्र को लेकर आइए प्रवेश करते हैं वर्ष 2026 में। और उसके पहले मैं आज चर्चा करता हूं दिसंबर महीने के 6 महत्वपूर्ण परिवर्तनों की, जो आपकी कामयाबी में 4 चांद लगा देगी 100%। पहले परिवर्तन के रूप में, जो कि दिसंबर में प्रवेश के साथ ही आपकी यात्रा को बहुत ही सुलभ बना देगी, वो परिवर्तन है पिछले 138 डेज से वक्री चल रहे शनिदेव अब डायरेक्ट मोशन में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, मार्गी हो जाएंगे, जिसके कारण आपके लिए कई तरह के रास्ते खुल जाएंगे। चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव में बैठे हैं। रोग शत्रु ऋण, छठे भाव में शनिदेव वक्री थे तो यहां पर एक लाभ हो रहा था आपको। जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, दुश्मन हैं, जलने वाले हैं, विरोधी हैं, चाहे वो मित्र के रूप में हो, रिश्तेदारों के रूप में हो, किसी भी रूप में, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। अब वो मार्गी हो गए, थोड़े सॉफ्ट हो गए। कहते हैं ना, क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। शनिदेव एक क्रूर ग्रह हैं, तो जब वक्री होते हैं तो उनकी संज्ञा महाक्रूर के रूप में दी जाती है कि उनसे कोई सॉफ्ट कॉर्नर की उम्मीद मत रखना। कहते हैं ना, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो शनिदेव आपके कर्म का यथावत फल देते हैं। शनिदेव एक आईना है, जैसा आप रहेंगे वैसी सूरत दिखा देते हैं, तो लोग डर जाते हैं। ये क्या, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, तो हम अपने गुणों को तो देख लेते हैं, अपने ऐप को, अपनी कमियों को नहीं देख पाते। तो शनिदेव जब मार्गी होंगे तो छठे भाव में थे, नौकरी का भाव है। नौकरी पेशा लोगों के लिए चली आ रही कुछ परेशानी अपने आप हल होने लगेगी। जहां मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, वर्क सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं था, वहां पे आपको वर्क सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हां, इस महीने मैंने कुछ अच्छा किया और इसके बदले मुझे प्रमोशन मिलना है, ये मिलना है, आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। जो लोग अभी नौकरी की तलाश कर रहे थे, जॉब स्विच करने का सोच रहे थे, उन्हें नए अवसर दिखने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप तुला राशि के जातक हैं और पंचम भाव तुला राशि के जातकों के लिए प्यार का भाव होता है। लक्ष्मी अर्थ त्रिकोण है, तो तुला राशि के जातक प्यार करने के लिए ही बने हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है, उनकी कैलकुलेशन कहती है। माइंड में परफेक्शन, हर चीज में परफेक्शन चाहिए। जो जीवन जीना है वो सेलिब्रिटी लाइफ ही जीना है, ऐसे सपने देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी धीमी गति उन्हें कहीं ना कहीं निराश करती है। तो दोस्तों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं, अपने प्यार की तलाश में थे, जीवन साथी की तलाश में थे, आपकी पहले शादी हुई थी, डाइवोर्स हो गया था, पुनः आप एक साथी की तलाश में हैं, परंतु चीजें बन नहीं रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुंडली के कुछ योगायोगों के कारण सही समय पे शादी करने से चूक जाते हैं। और ज्योतिष शास्त्र ये कहती है कि जिस समय योग आए, यदि आपने शादी नहीं की तो पता नहीं फिर वो योग कब निर्मित होगा, या हो सकता है नहीं भी होगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कई लोग बहुत लंबे समय तक कुंवारे बैठे हैं, 40 इयर्स हो गए, 45 इयर्स हो गए।
तो उनके लिए एक सुखद संदेश यह है कि शनिदेव मार्गी हुए हैं तो यहां तो लाभ मिलेगा क्योंकि वो प्यार के दाता हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति 13 वर्ष के बाद अपने उच्च गोचर में हैं, उच्च राशि में हैं। अभी वक्री हो गए तो पुनः मैं वो लाइन दोहराता हूं, क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रहों में शुमार हैं और वो वक्री हुए, महाशुभ हो गए। 13 वर्षों के बाद उच्च के हुए हैं। जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो शादी के योग बना देते हैं। कोई भी कारण हो, मांगलिक दोष हो, कुंडली के दुर्योग हो, किसी भी कारण से दिक्कतें आ रही थी, वो योग निर्मित हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, होगा जरूर। तो मांगलिक कार्य का होना तय है, शादी का होना तय है। प्रयास कीजिए क्योंकि कर्म के बिना यहां भी संभव नहीं। प्यार का मिलना तय है। तो इन चीजों में शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति एक कॉम्बिनेशन इफेक्ट दे रहे हैं आपके लाभ के लिए दोस्तों। और भूलिएगा नहीं कि राहु भी पंचम भाव में बहुत ही प्यारी भूमिका निभा रहा है। जो लोग प्यार चाहते हैं खासकर, हाँ, विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन लैकिंग का कारण बन सकता है, लेकिन प्यार और शादी के मामलों में बहुत ही अच्छे संजोगों को बनाता हुआ। तो दोस्तों, शनि का मार्गी होना, नौकरी हो, प्यार हो, शिक्षा हो, हर जगह आपके लिए शुभ फलों को लेकर आया है। इसी बीच क्योंकि चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, तो यदि आप प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, घर या गाड़ी बदलने का सोच रहे हैं, तो इसके भी योगायोग निर्मित करने का पूर्ण योग शनिदेव बनाते हैं। क्योंकि 30 वर्षों के छठे भाव में, यानी कि सर्वश्रेष्ठ गोचर में छठे भाव में है। 30 वर्षों के बेहतरीन गोचर में है। छठे भाव में शनिदेव का गोचर यादगार पलों को निर्मित करता है। दोस्तों, ये तो हो गई शनिदेव की बात, जो दिसंबर के महीने के प्रारंभ से ही आपको मार्गी रूप में मिल जाएंगे, क्योंकि 28 नवंबर को ही वो मार्गी हो चुके होंगे। वहीं दूसरे गोचर के रूप में देवगुरु बृहस्पति, जो आपके करियर के भाव में दशम भाव में अभी हंस राजयोग बनाते हुए उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, वो वक्री हो चुके हैं और अब मिथुन राशि में वापस प्रवेश करेंगे 47 डेज के बाद 5 दिसंबर को। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव से वापस आते हुए भाग्य के भाव में चले आएंगे। उच्च राशि से थोड़ा ही पीछे, तो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं महसूस होगा। और भाग्य के भाव में देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो भाग्य बली पुनः देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आशीर्वाद के रूप में तुला राशि के जातकों पर आ जाएगी। 5वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है, ऐसा आप जानते हैं। सीधी 7वीं दृष्टि आपके विचारों के भाव पर, पराक्रम के भाव पर चली गई, रिस्क कैपेसिटी के भाव पर चली गई, तो अच्छे अच्छे निर्णय लेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेंगे और सफलता मिलनी तय रहेगी। वहीं उनकी अंतिम और 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर जा रही, तो प्यार हो, शिक्षा हो, संतान हो, सभी के योगायोग को पुनः निर्मित कर देंगे। तो बहुत ही अच्छे संजोगों को लिए ये दोनों गोचर और कहीं से भी आपको निराश नहीं करेंगे। और अगले वर्ष के जुलाई तक देवगुरु बृहस्पति यहीं बैठे हुए आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की यह स्थिति एक धमाकेदार शुरुआत कराएगी साल की, क्योंकि पंचम अर्थ त्रिकोण पे दृष्टि जाएगी, अर्थ त्रिकोण एक्टिवेट हो जाएगा, आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भाग्य आपके ऊपर आशीर्वाद का मतलब है कि आप कुछ भी करें गड़बड़ी नहीं होने देंगे, आशीर्वाद है। और त्रिकोण यानी कि लक्ष्मी त्रिकोण भी जागृत हो गया, धन योग भी जागृत हो गया। शनिदेव बैठे ही हैं संघर्षों के भाव में कि कुछ संघर्ष नहीं आने देंगे, कर्ज का दबाव नहीं आने देंगे, है भी तो निकाल देंगे दबाव को, दुश्मनों को आप पर हावी नहीं होने देंगे, रोग को आप पर हावी नहीं होने देंगे। तो दोनों बहुत ही बेहतरीन गोचर में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। कार्य क्षेत्र में आप बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, बस आपको कर्म करते रहना है। देखिए, हो सकता है आप तुला राशि के जातक जब ये प्रोग्राम देख रहे हो
जितने भी लोग देख रहे हो उनकी पत्रिका में कहीं ना कहीं में भी शनिदेव या देवगुरु बृहस्पति यदि नाराजगी वाली अवस्था में हो, यानी कि लगन के अनुसार अशुभ हो, तो उनके कुछ उपाय कर लीजिए। दोनों के उपाय करीब करीब सेम हैं। देखिए, मांसाहार का त्याग कर दीजिए यदि आप तीव्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये शनिदेव के लिए भी और देवगुरु बृहस्पति के लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि ये गरुड़ पुराण में एकदम साफ साफ बोल्ड लेटर में लिखा है कि ये महापाप है। आप जब मांसाहार करते हैं तो उसका एक एक निवाला आपके ऊपर बोझ बनता चला जाता है, आपकी आत्मा के ऊपर बोझ बनता चला जाता है। शनिदेव कहते हैं कि सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या कर देना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी चीज, शराब का त्याग। दोनों ही चीजें ऐसी बता रहा हूं, शायद आपको अच्छी ना लगे, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है। तो मांसाहार, शराब का त्याग, पर नारी पर दृष्टि है तो दृष्टि हटा लीजिए। चरित्र बेदाग होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो तुला राशि के जातक हैं, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी है, जैसे ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ शुक्रदेव खराब हो जाते हैं। बड़े बड़े अमीर लोगों को उनके कैरेक्टर की कमी के कारण मैंने नीचे गिरते देखा है। तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो अपने चरित्र का बहुत ही ध्यान रखें। तो मांस मदिरा पर नारी का त्याग कर दीजिए और देवगुरु बृहस्पति के एक स्पेशल उपायों में आध्यात्मिकता की ओर रुझान बढ़ाइए। कुछ कुछ मंत्र करते रहिए, कोई भी मंत्र हो करते रहिए, पूजा पाठ करते रहिए। और शनिदेव हो या देवगुरु बृहस्पति, ईश्वर से दिल से जुड़िए, दिखावे के लिए नहीं। शनिदेव के उपायों के साथ यदि चलना है तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि छाया पुत्र थे, ज्यादा समस्या है शनि की आपकी कुंडली में तो छाया दान कीजिए, कम से कम 11 शनिवार, और यदि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 21 शनिवार तक। हर शनिवार को सुंदरकांड अनिवार्य है। प्रतिदिन हनुमान चालीसा अनिवार्य है। किनके लिए? जिनकी पत्रिका में शनिदेव अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे। इतने अच्छे गोचर में होने के बावजूद आपको बाधाएं आ रही हैं, नौकरी ढंग से नहीं चल रही, पैसे का आवक वैसे नहीं हो रहा, मनी फ्लो वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, या तो आपके कर्म में या तो कुंडली के प्रारब्ध में। चेक कीजिए कहां प्रॉब्लम है। वहीं देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो नहाने के जल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उससे स्नान करें। प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं। हो सके तो कुछ पीली चीजों का दान हर गुरुवार को करते रहें। दोस्तों, साथ ही शनिदेव के उपाय में एक बहुत ही सरल और सस्ता उपाय है। आप शनिवार के दिन स्नान करने के बाद कहीं भी अपने घर के आसपास कहीं भी हो, मंदिर में हो या कहीं भी हो, पीपल का वृक्ष ढूंढिए। कहते हैं पीपल के सिर्फ स्पर्श से ही आपकी ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात। और अच्छा करना चाहते हैं, जल लेकर जाइए, थोड़ा कच्चा दूध मिला लीजिए, थोड़ी काले तिल मिला लीजिए और वहां पर उसके जड़ को सींचिए, जल दीजिए। सारी प्रॉब्लम छूमंतर हो जाएगी। शनि जनित जितनी बाधाएं हैं शांत हो जाएंगी। शास्त्रों में हर उपायों के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर बताई गई। तो पीपल का स्पर्श शनिवार को अवश्य करें। स्पर्श में बहुत शक्ति है, चाहे वो पीपल का स्पर्श हो या शनिदेव के चरणों का। और सबसे बड़ा स्पर्श है दिल से दिल का। जब भी पूजा पाठ करो, ईश्वर से दिल से जुड़ो, अपने अंदर देखो। आपके अंदर ऐब होगा तो ईश्वर कैसे कनेक्ट होंगे। एक बार श्री हरि नारायण बड़े परेशान हो गए। उन्होंने देवताओं की मीटिंग बुलाई और सबको बोला कि मैंने इतनी अद्भुत संरचना की, ये मानव शरीर के रूप में पृथ्वी लोक की जो संरचना की है, पर
मनुष्य संतुष्ट ही नहीं है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं तो कोई ना कोई पुकार लगाता रहता है। सब अपने कष्टों को गिनाते रहते हैं, कोई कुछ मांगता रहता है, किसी की स्वास्थ्य की समस्या है, किसी को धन की समस्या है, कुछ ना कुछ वो समस्याओं के ही बारे में बात करते हैं। कोई अपनी सफलता की बात नहीं करता, कोई अपनी कामयाबी की बात नहीं करता, कोई अपनी खुशियों की बात नहीं करता, कोई अपनी समृद्धि की बात नहीं करता, कोई लक्ष्मी की बात नहीं करता। हर व्यक्ति, हर मानव सिर्फ अपने अभावों की बात करता है, सिर्फ नकारात्मक बातें करता है और मांगता ही रहता है। यह कैसे संभव है जो खुद से ही संतुष्ट नहीं है? मैं बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहा। आप लोग कुछ ऐसा स्थान बताएं जहां बैठकर मैं कुछ शांति से ध्यान कर पाऊं। गणेश जी ने कहा कि हे प्रभु, आप कैलाश पर आ जाइए। श्री हरि बोले, नहीं, मनुष्य बहुत चालाक है, वहां भी पहुंच जाएगा। वरुण देवता ने बोला कि आप अंतरिक्ष में चले जाइए। इंद्र देवता ने बोला कि आप सागर की गहराइयों में जाकर छिप जाइए। श्री हरि बोले, नहीं, वो वहां भी ढूंढ लेगा। तो सूर्यदेव मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि प्रभु, एक जगह वो आपको कभी नहीं ढूंढ पाएगा। मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मंदिर, तीर्थ तीर्थ, हर जगह भटकता रहता है। आसमान, जमीन, पाताल, हर जगह भटकता है, लेकिन अपने अंदर नहीं ढूंढता। आप वहां जाकर छिप जाइए। लाखों करोड़ों में कोई एक यदि वहां पहुंच भी गया तो इतना ज्ञानी होगा कि उससे कुछ मांगने की इच्छा नहीं होगी, वो संतुष्ट होगा। श्री हरि नारायण को यह बात जच गई और उन्होंने मनुष्यों के हृदय में रहने का निश्चय कर लिया। तो दोस्तों, कोई भी उपाय करें, कोई भी पूजा पाठ करें, बाहर ईश्वर को तो देखें मूर्तियों में, लेकिन अपने अंदर से कनेक्ट करें। आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा ही भगवान का ही रूप है। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में बुध देव, जो आपकी जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं, विदेश के स्वामी होते हैं। 6 दिसंबर को धन के भाव में चले जाएंगे। भाग्य से धन आता रहेगा, विदेश से धन आता रहेगा, क्योंकि खुद फाइनेंस के कारक है। जितने भी लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, बिजनेसमैन हैं, शेयर मार्केट का काम करते हैं, अपनी बातों का खाते हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में हैं, एंटरटेनमेंट फील्ड में हैं, और भी जितने भी लोग बुध के कारक तत्वों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए पैसों का फ्लो अपने आप बढ़ जाएगा। 29 दिसंबर तक बुध देव यहीं संचरण करते रहेंगे और फिर तीसरे भाव में धनु राशि में प्रस्थान करेंगे और नए वर्ष का प्रारंभ आप बुध देव के तीसरे भाव के गोचर के साथ आप करेंगे। दोस्तों, उसके अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर को आपके बिजनेस वाले भाव के स्वामी और धनेश मंगल देव, जो अभी आपके दूसरे भाव में ही थे, 7 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। 7 दिसंबर के पहले थोड़ी अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो तृतीय भाव में चले जाएंगे, धनु राशि में। कई मामलों में बहुत ही बड़ी रिलीफ मिलने वाली है। क्यों? दोस्तों, सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति जो 5 दिसंबर को भाग्य के भाव में आए हैं, उनकी दृष्टि में आ जाएंगे मंगल देव। और मंगल देव कौन है? बिजनेस के भी स्वामी, धनेश भी है। तो धन के मामले में लकी, क्योंकि धनेश को ही आशीर्वाद मिल गया। और जितने भी बिजनेसमैन हैं तुला राशि के, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही लकी। पैसा धड़ाधड़ आपकी जेब में आना शुरू हो जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन के भाव के स्वामी भी है तुला राशि के जातकों के लिए, तो विवाह के योग यहां पक्का कर देंगे। तो बहुत ही शानदार गोचर, बुध देव का भी, मंगल देव का। तो अभी के जितने भी ये 4 गोचर मैंने एक्सप्लेन किए, सारे के सारे आपके पक्ष में जाते हुए। दोस्तों, वहीं अगले गोचर के रूप में सूर्यदेव आपके 2nd हाउस में ही चल रहे थे।
सूर्यदेव जो आपके लाभेश होते हैं धन के भाव में हैं, पहले 16 दिसंबर तक उन्होंने एक धन योग बनाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पैसों की आवक बनी रहेगी। पिछले महीने थोड़ी समस्या इसलिए रही कि सूर्य भी नीच राशि में थे, शुक्रदेव यानी आपके राशि के स्वामी भी नीच राशि में थे। इस वजह से थोड़े कहीं ना कहीं कार्यों में स्लो डाउन दिखा, पैसों के फ्लो में भी स्लो डाउन दिखा, बनते काम थोड़े थोड़े पाउच की स्थिति में आए थे, लेकिन अब सब रिज्यूम हो जाएंगे। सूर्यदेव 16 दिसंबर को निकलते हुए तीसरे भाव में आएंगे। शास्त्र कहते हैं कि तीसरे भाव का गोचर बहुत ही बढ़िया होता है, व्यक्ति के रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि सूर्यदेव तीसरे भाव में आपको बहुत ही प्रसन्नता और खुशहाली देते हैं। और इससे भी बढ़िया बात है कि मंगल देव के साथ वो युति करेंगे और देवगुरु बृहस्पति उनको दृष्टि देंगे, मंगल देव को भी दृष्टि देंगे, सूर्य देव को भी दृष्टि देंगे। मंगल देव आपके धन के स्वामी हैं, सूर्य देव आपके लाभ के यानी लाभेश हैं, लाभ के स्वामी हैं। दोनों को किसने आशीर्वाद दे दिया? देवगुरु बृहस्पति ने। और देवगुरु बृहस्पति कौन है? डिस्पोजिटर। तीसरे भाव में जहां पर ये मंगल देव गए, सूर्य देव गए, वो किसकी राशि है? धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की। उन्होंने ही दृष्टि दे दी, अपनी राशि को दृष्टि दे दी, तो खुद भी मजबूत और सभी पे अमृत वर्षा हो गई, आपके धन भाव पर, लाभ भाव पर। तो ये समय अद्भुत है, अद्भुत है। जैसे मैंने कहा कि वर्ष के धमाकेदार शुरुआत को करने के लिए ये वक्त ऐसा है जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आपकी बुनियाद मजबूत हो तो आपकी इमारत कोई हिला नहीं सकती। उसी तरीके से जैसे कि क्रिकेट मैच में पहले 10 से 15 ओवर में अगर आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लेते हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता, वैसे ही ये जो गोचर हैं आपको जबरदस्त रूप से सहयोग कर रहे हैं। अब आपको सिर्फ बैटिंग करनी है, ये तो आपको ही करनी पड़ेगी क्योंकि कर्म आपको ही करना है। दोस्तों, यदि 2026 में दुनिया को दिखाना है तो अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखिए, उसको खोने ना दें। कहते हैं ना, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे, वैसा लक्ष्य बनाइए। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव में यही कह रही है कि प्लानिंग कीजिए, एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने का वक्त, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अभी की जो स्थिति है ना, आप अपनी मानसिकता के उच्चतम स्तर पे हैं, जबरदस्त समय। और दोस्तों, अंतिम गोचर के रूप में आपके राशि के स्वामी जो कि धन के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, शुक्रदेव यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मृत संजीवनी शक्ति थी इनके पास। कहते हैं ना कि जिसका शुक्र मजबूत है वो कोई भी विद्या सीख लेता है, बड़ा परफेक्शन के साथ काम करता है। क्यों? दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद है। आकर्षण, कहते हैं कि जिस पे शुक्र का आशीर्वाद हो वो मरे हुए को भी जिंदा कर दे। यानी कि मतलब क्या हुआ कि आप तुला राशि के जातक हैं, कितने भी खराब हालात में हैं, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं। अगर आपका दिल धड़क रहा हो ना, थोड़ी भी सांस यदि आ रही है ना, आपको ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं शुक्रदेव, कभी हारने नहीं दे सकते। तो अभी धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, अचानक धन का लाभ हो सकता है। 20 दिसंबर तक आपके धन के भाव में रहेंगे, वाणी में संतुलन बनाकर रखेंगे, रिश्तों में संतुलन बनाकर रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके बैंक बैलेंस में संतुलन बनाकर रखेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं। तो ये थे दिसंबर महीने के प्यारे प्यारे गोचर। बस 2 मिनट में आपको मैं मार्गदर्शन दूंगा 2026 के लिए। दोस्तों देखिए, ग्रह दोष अपनी जगह है, लेकिन ग्रह दोष से भी एक बड़ा दोष है जो कि आपके बनते कामों को इमीडिएट बिगाड़ देता है। कहते हैं ना, दुआ भी लगती है, बद्दुआ भी लगती है। मैं बात कर रहा हूं नजर दोष की। बत्तख को आपने देखा ना, बत्तख को
जब पानी के ऊपर वो तैरती है, ऊपर से कितनी शांत होती है, लेकिन अंदर उसके पैर चल रहे होते हैं। वैसे ही यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके पेट में कोई बात पचती नहीं, बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं, सबको अपना ही समझते हैं, जो भी काम करने वाले हैं उसका ढिंढोरा पीट देते हैं। तो ऐसा ना करें। तुला राशि के बहुत ही कम लोग, सिर्फ 10% ही शायद वैसे लोग होंगे जो अपनी बातों को गुप्त रख पाते हैं, नहीं तो दिल खोल कर सबको बता देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। कोई भी काम होने के पहले बताएं नहीं। तो 2026 के लिए पहला मार्गदर्शन तो यह है कि एकदम गुप्त हो जाएं। शुक्रदेव आपके गुप्त भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी हैं। बिल्कुल गुप्त रूप से काम करें। केतु जो कि बोलता है चीजों को गुप्त रखो, अभी आपके लाभ के भाव में है। लाभ तभी मिलेगा जब आप अपनी बातों को, योजनाओं को, स्ट्रैटेजी को गुप्त रख पाते हैं। तो दोस्तों 2026 में कामयाबी के लिए इस सूत्र पे चलिए, जबरदस्त योजना बनाइए, लक्ष्य लीजिए और अर्जुन की तरह निशाना साधिए। और यदि किन्हीं कारणों से आप नजर दोष के शिकार हैं तो माता बगलामुखी के शरण में चले जाइए, उनके निमित्त हवन कराइए। हिमाचल के कांगड़ा में माता का मंदिर है, दतिया में, मध्य प्रदेश नलखेड़ा में, उज्जैन में जाइए, भक्ति भाव से हवन कराइए, संपूर्ण हवन नजर दोष, ग्रह दोष, सभी पीड़ा विघ्न बाधाओं के लिए। एक बार आपने हवन करा लिया, पुनः घर आकर आप खुद से भी कर सकते हैं, मंत्र मालाएं कर सकते हैं। आप उनकी शरण में चले जाइए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा 2026 में। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2026 बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आए, मैं आपसे अनुमति चाहूंगा। और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि नए वर्ष के वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां बगलामुखी लिखना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष के वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।